80% ऑफ ब्रेकअप्स आर इनिशिएटेड बाय वुमेन। और ये मैं कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ये डेटा है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू 2015, 69% जो ब्रेकअप है मैरिज में वो जनरली वुमेन के द्वारा इनिशिएट किया जाता है। और जब हम बात करते हैं एक डेटिंग जैसे रिलेशनशिप की, तो उसमें 80% जो ब्रेकअप्स है वो वुमेन इनिशिएट करती हैं। डेटा का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, आप ज़रूर पढ़ लेना। सो इफ़ सी लेफ्ट यू, तो तुम अकेले नहीं हो, तुम बस एक स्टैटिक्स हो इस बड़े से नंबर के बीच में। हर 5 में से 4 के साथ यही हुआ पड़ा है। बट ऐसा क्यों हो रहा है? ये नंबर इतना ज़्यादा बड़ा क्यों बनता जा रहा है? ऐसा क्यों है कि लड़कियां ब्रेकअप्स किए जा रही हैं? वाई? बिकॉज उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा है। जब आप किसी लड़की का एक डेटिंग प्रोफाइल ओपन करते हो तो वहाँ पे 100+ मैचेस हैं उनके। 100 में छोटा नंबर बोलना हो, थाउजेंड्स मुझे बोलना चाहिए। दे हैव हेल अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। बट आप किसी की लड़की का डेटिंग प्रोफाइल जब आप ऑन करते हो तो या तो वो नल हुआ पड़ा है, या एक या दो तुक्का मैसेजेस आए पड़े हैं, या फिर मैचेस हुए पड़े हैं। दिस इज़ द डिफरेंस। तो शायद अब आपको समझ में आ रहा हो कि क्यों ऐसा है कि वो इतनी ईजिली इनिशिएट कर पा रही हैं ब्रेकअप। तो अगर उसने तुम्हें छोड़ा है तो उसका रीज़न ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने कुछ गलत किया होगा या तुमने कुछ गलत किया है। जनरली जो भी ब्रेकअप्स होते हैं उसमें वुमेन जब भी ब्रेकअप इनिशिएट करती है तो उसका मेन रीज़न होता है कि या तो उसे तुमसे कोई बेटर मिल गया है, या वो उसे लग रहा है कि वो तुमसे बेटर डिज़र्व करती हैं। इन्हीं दो सिचुएशंस में लड़कियां जनरली ब्रेकअप इनिशिएट करती हैं, ना कि आपने कुछ गलत किया। आप 1000 गलतियां कर लो, अगर उसे लग रहा है दैट यू आर द बेस्ट, वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। बट अगर तुम उसके नज़र में इज्जत डिज़र्व नहीं करते, अगर उसे लगता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम लाखों चीज़ें अच्छी कर लो, वो जाएगी ही जाएगी। और अगर लड़कियां ऐसा कर रही हैं तो मैं इसमें उनकी गलती भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये एवोल्यूशन बायोलॉजी है। ऐसा उन्हें डिज़ाइन किया गया है नेचर के द्वारा। वो बेटर से बेस्ट की तलाश में रहती हैं हमेशा। इसी के थ्रू वो सर्वाइव करती हैं। जब भी आपको कोई भी चीज़ डाउट हो, आपके दिमाग में कोई भी डाउट आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप बेसिकली जाके एनिमल्स को ऑब्जर्व करना। वहाँ पे आपको दिखेगा कि जो भी फीमेल एनिमल है वो उसी के साथ जाती है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम बात करें सेम चीज़ ह्यूमंस के बीच में, तो फीमेल्स हमेशा एक बेटर ऑप्शंस की तलाश में होती हैं। इट इज़ ऑलवेज दैट। वो आपके साथ आई, आपके कांटेक्ट में आई, मीन्स उस वक्त आप उसके लिए बेटर ऑप्शन थे। उस वक्त वो आपकी इज्जत करती थी। मे बी आपने एक फेक पर्सोना क्रिएट किया हो, या रियल में आप उतने ज़्यादा डिजर्विंग रहे हो, बट उस वक्त पे आप एक्चुअल में उस स्टैंडर्ड पे थे। और अगर वो चली गई है तो या तो आपने ग्रो करना बंद कर दिया है, या उसका ग्रोथ आपसे ज़्यादा हो चुका है, या उसे कोई ऐसा मिल गया है जो आपसे बेहतर है। इन शॉर्ट, हर केस में आपका जो पॉइंट है घूम के आप पे आएगा, दैट आपने ग्रो करना बंद कर दिया। और जनरली ये हमारे साथ होता है। जब भी हम रिलेशनशिप में आते हैं, हम खुद पे से फोकस हटा देते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि हमें ग्रो भी करना था। हमारा सारा फोकस उस फीमेल पार्टनर के ऊपर होता है। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम दैट शी हैज़ लेफ्ट यू। लड़कियां जनरली वैसा मैन चाहती है जिसकी तरफ वो फाइनेंशियली, सोशली, फिजिकली देख पाए, मीन्स उनकी रिस्पेक्ट कर पाए। मीन्स आप हर फेज में उनसे ज़्यादा होने चाहिए। आइदर इट बी सोशली, आइदर इट बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल, आइदर इट बी फिजिकली आप उतने अच्छे दिखते हो, आप हर एस्पेक्ट में बेटर बनोगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। और इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। जनरली आपने देखा होगा कि लड़कियाँ बैड बॉयज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। ऐसा क्यों है? क्या उन्हें बुरे लड़के पसंद हैं? नो, ऐसा नहीं है कि लड़कियों को बुरे लड़के पसंद है, बट बायोलॉजिकली उनका ऐसा वायर्ड है ब्रेन जो कि वो कॉन्फिडेंस की तरफ अट्रैक्ट होंगी। जनरली बैड बॉयज़ होते कौन हैं? कभी ऑब्जर्व करना। वो कॉन्फिडेंट होंगे, उनके पास जनरली फाइनेंस ज़रूर होता है। मोस्ट केसेस में, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन मोस्ट केसेस में उनके पास फाइनेंस होता है। जो कि एक बाइक से एक डूड बंदा आपके कॉलेजेस में आता है, आप पैदल चले जा रहे हो, डिफरेंस। उनके पास फाइनेंशियल सक्सेस होता है। फिजिकली भी वो जनरली फिट होते हैं। तो ये सारे जो क्राइटेरियाज़ है वो जनरली फुलफ़िल करते हैं। दैट इज़ वाई जो फीमेल्स है वो एक बैड बॉय की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है।
नॉट बिकॉज ही वॉज बैड, बिकॉज ही हैज़ फुलफिल्ड ऑल द क्राइटेरिया जिससे वो उसकी तरफ लुकअप टू कर पाए। बट अब तो ब्रेकअप हो चुका, वो जा चुकी, अब क्या करोगे? उसे स्टॉक करोगे, उसका पीछा करोगे, पूरा टाइम बैठ के फ़ोन स्क्रॉल करते रहोगे, उसका फ़ोटो देखते रहोगे, या छाती पीट पीट के रोते रहोगे? क्या करोगे तुम? ब्रो, दिस इज़ अ गिफ्ट। वो अगर गई है देन सी हैज़ गिवन यू अ गिफ्ट। जाते जाते वो कुछ तो दे के गई है तुम्हें बस समझ नहीं आ रहा ये चीज़। जनरली मोस्ट मेन जो सक्सेसफुल हुए हैं, जब आप उनको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो पाओगे कि कहीं ना कहीं ब्रेकअप उसके पीछे ज़रूर था। जेफ बेजोस, उन्होंने अमेजन तब लॉन्च किया जब उनका डाइवोर्स हुआ। स्टीव जॉब्स, जब वो फायर्ड हुए थे, ह्यूमिलिएट हुए थे, तब उन्होंने एप्पल डाला था। जब भी कोई मेल इंटरनली हर्ट होता है, एक पेन के प्रोसेस से गुजरता है, तभी वो ग्रो करता है। अगर आप एक कंफर्टेबल जोन में स्टक हुए पड़े हो, आप कहीं निकलना नहीं चाह रहे हैं, आप पूरा टाइम आराम की ज़िंदगी चाह रहे हो, देन वहाँ पे आपका जो है ग्रोथ रुक जाएगा, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपको ग्रो करना है तो पेन चाहिए आपको, दैट पेन गिव्स यू सक्सेस। तो अगर आपको ये हार्ट ब्रेक मिला है, ये बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़े बड़े लोग निकले हैं इस एनर्जी से। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊँ तो आपने कईयों को देखा होगा, हार्ट ब्रेक के बाद उन्होंने अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा सुधार ली। इतना दुबला पतला सा बच्चा या फिर जो एकदम मोटा सा था, उसने एक्सरसाइज करके पूरी बॉडी बना ली। बॉडी बनाना इज़ नॉट अ स्मॉल टास्क। जब आप उस फिजिकल क्राइटेरिया में फिट पहले से नहीं आ रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वो मेहनत की एनर्जी वो ब्रेकअप से ले आते हैं। तो अगर आप उस एनर्जी को चैनलाइज कर पाओ, जब वो गई है तो वो एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स देके गई है एज अ ब्रेकअप आपको। अगर आप उसको चैनलाइज करके किसी सही जगह पे लगा पाओ, देन यू कैन बी समथिंग एल्स। अभी आप जिस भी स्थिति में हो उससे बहुत आगे जा सकते हो। सो चैनलाइज इट। जस्ट सिंपल वर्ड्स में, पेन इज नॉट द एनिमी, कंफर्ट इज। कंफर्ट से दूर रहो, पेन की तरफ अट्रैक्ट हो। सुन के थोड़ा दुखद लगता है, बट बंधु यही है जो सत्य है, परम सत्य है, कि पेन से ही आप ऊपर उठोगे। अर्जुन ने भी महाभारत तब जीती थी जब कृष्ण ने उन्हें बहुत ज़्यादा पेन दिया था। एक पेन के प्रोसेस से गुजरने के बाद उन्होंने महाभारत जीती थी। आप किसी को भी देख लेना हिस्ट्री से, किसी भी मेल को ऊपर उठा के आपको ये चीज़ बहुत कॉमन मिलेगा उनमें। तो आपको ग्रो कैसे करना है, आपका अपग्रेड पैथ क्या होगा, क्या करना है आपको? ब्रेकअप की एनर्जी आपको मिल चुकी है, आपका दिल टूटा हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्या करे। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम आप बस रो रहे हो, अंदर ही अंदर छटपटा रहे हो, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, उसके फ़ोटोज़ देख रहे हो। स्टॉप। सबसे पहले फ़ोटो हटाओ, इन सब चीज़ों से दूर आओ और फोकस ऑन दीज थिंग्स जो मैं अभी बताने वाला हूँ। आपको 4 चीज़ों पे काम करना है। फिजिक, यस, योर बॉडी, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। आपका हेल्थ अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सबसे पहले फिजिक पे वर्क करना है। सेकंड, फाइनेंस, आपकी जेब में पैसा आना इंपॉर्टेंट है। लड़कों का शकल बाद में, उनके पॉकेट में कितना पैसा है ये पहले देखा जाता है। सो आपका बैंक बैलेंस आपके कद से ज़्यादा ऊँचा होना चाहिए। थर्ड, स्टेटस। स्टेटस मीन्स आपकी कितनी इज्जत हो रही है, आपके आसपास में, आपके साथ जो भी है वो आपकी इज्जत कितना कर रहा है। और ये इज्जत जनरली आपको पैसे के साथ आ जाएगी। यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट इनफ, आप अर्न कर लोगे स्टेटस। एंड लास्ट, फोर्थ थिंग, गेम। व्हाट आई मीन बाई गेम, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू सिट, हाउ यू वॉक। इन शॉर्ट, आपका प्रॉपर पर्सनल ग्रोथ जो होगा वो आपके गेम के अंडर में आएगा। तो बेस्ट रिवेंज सक्सेसफुल होना नहीं है, बेस्ट रिवेंज है कि आप अपना जो भी आपका ट्रू सेल्फ है अभी, आप उसको अपग्रेड करते हुए इस रेंज तक लेके चले जाओ कि उसे देख के लगे कि क्या छोड़ दिया मैंने। एंड दिस इज़ पॉसिबल ब्रो। बहुतों ने किया है, बहुत अभी कर भी रहे होंगे, बहुत फ्यूचर में करेंगे भी। द क्वेश्चन इज, आर यू वन ऑफ देम? वो जा चुकी है, तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास एनर्जी है, तुम्हारे पास टाइम है, टाइम और वक्त सेम है, मीन्स यू हैव दैट क्वालिटी ब्रो, यू कैन अचीव दैट। आई होप तुम उस पर काम ज़रूर करोगे, क्योंकि मेरा काम था तुम्हें बताना कि तुम क्या कर सकते हो। बाकी आगे क्या करना है दैट इज़ योर जॉब। बाकी इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक ज़रूर कर लेना, मतलब जो भी है, मुझे बोलने की आदत है नहीं, बट अभी मैं बोलना चाहूँगा ताकि आप हमसे कनेक्ट हो पाओ, ताकि फ्यूचर में जो वीडियोज़ आए आपका ब्रेन थोड़ा हिला पाए। कॉमेंट में भी लो कैसा लगा वीडियो, कुछ अगर नेगेटिव्स हो ज़रूर बताना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम इंटरेस्टिंग पॉइंट।